क्योंकि आप लोग समूह में जुड़ी हैं, कोई समूह से 2 लाख ले रहा, कोई 1 लाख ले रहा, कोई 50,000 ले रहा है, सब लोग ले रहे हैं। अगर किसी के साथ कोई घटना घट गई तो आपके परिवार को भरना पड़ेगा। अगर आपके द्वारा बीमा लिया है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा आप लोगों ने लिया है, भारत में किसी के साथ घटना घट जाती है, कम से कम उसका परिवार को परेशान नहीं होना पड़ेगा। क्योंकि अभी आप लोग हैं, धीरे धीरे उसका किस्त भर रहे हैं, ब्याज भी भर रहे हैं, लेकिन आपके ना रहने से परिवार के ऊपर आर्थिक बोझ पड़ेगा ना। इसलिए आप लोगों से निवेदन है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति, दोनों बीमा आप लोग करा लीजिए। तीसरी योजना है अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना ऐसी योजना है जो कि बुढ़ापे में सहारा बनेगी। इसमें 18 से 40 साल वाले शामिल होते हैं। 18 से 40 साल, इसमें अगर 18 साल के व्यक्ति को जोड़ा जाता है तो मात्र 42 रुपया इसमें देय होता है। 42 रुपये उसके खाते से हर माह कटेगा, अटल पेंशन योजना के खाते में इकट्ठा होगा। जब वो 60 साल का हो जाएगा उसके खाते में 1,70,000 रुपया इकट्ठा हो जाएगा। अब उसको पेंशन मिलेगी 1,000 रुपये महीने, जब तक जिएगा तब तक पेंशन पाएगा। उसके बाद उसका पति या पत्नी जो भी रहेंगे पेंशन पाएंगे, बारी बारी से 1,000 रुपये पेंशन पाएंगे। दोनों के ना आने पर 1,70,000 रुपया उसके बच्चे को वापस हो जाएगा। यानी कि जमा करने वाले 1 लोग हैं, लाभ पा रहे हैं 3 लोग। अटल पेंशन योजना में पेंशन का प्रावधान है 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000। जैसे आप जिस योजना का लाभ लेते हैं उसी के अनुसार आपको और आपके पति या पत्नी को, फिर आपके बच्चों को पैसा मिलेगा। जैसे अगर 1,000 का ले रहे हैं तो 1,70,000, अगर 5,000 वाला पेंशन प्लान ले रहे हैं तो 8.5 लाख रुपए आपके परिवार को वापस होगा, बच्चे को वापस हो जाएगा। इसलिए आप लोगों से निवेदन है, जिसकी उम्र 18 से 40 साल के बीच में है, आप लोग अटल पेंशन योजना का लाभ अवश्य लीजिए। भारत सरकार महिला सशक्तिकरण के तहत एक सुकन्या समृद्धि योजना लॉन्च की है। जब हमारे घर में कोई लड़की पैदा होती है, उसके शादी विवाह भविष्य के लिए चिंता होती है, तो सरकार ने एक हमें योजना दिया है। इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना। इस योजना में जुड़ने के लिए लड़की की उम्र 0 से लेकर 10 साल के बीच होती है। उसका हम बैंक में खाता खुलवाते हैं, मात्र 250 रुपये देते। अब 250 रुपये मिनिमम है, मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक जमा किया जा सकता है। 1.5 लाख, इसमें सरकारी कर्मचारी, प्राइवेट कर्मचारी सभी शामिल होते हैं। 2 लड़कियों का आप यानी कि 3 लाख रुपए वार्षिक आप जमा कर सकते हो, वो भी 3 लाख इनकम टैक्स से छूट भी मिलता है। अगर किसी के माता पिता 1.5 लाख रुपए पर ईयर 14 साल जमा कर देते हैं तो 21 साल बाद पैसा मिलेगा, तो लगभग 65 लाख रुपए मिलता है। तो 65 लाख रुपए में अपने बच्ची की शादी विवाह अच्छे ढंग से कर सकते हैं या पढ़ाई लिखाई अच्छे ढंग से करवा सकते हैं। तो हमें कहते हैं आप लोग से, अगर 1.5 लाख नहीं जमा कर सकते हैं तो 250 रुपये मिनिमम सरकार ने कहा है, 250 रुपये जमा कीजिए, 500 रुपये जमा कीजिए, 1,000 जमा कीजिए। आप जितना जमा किए रहेंगे 14 साल में, 21 साल में उसका लगभग 3 गुना मिलता है। आप लोगों से निवेदन यही है, जिस घर में 2 बच्चियां हैं, दोनों बच्चियों का जिसकी उम्र 0 से लेकर 10 साल के बीच है, आप लोग सुकन्या समृद्धि योजना जरूर कराइए। क्योंकि लड़की के भविष्य की बात है, आप उसकी पढ़ाई लिखाई अच्छे से करवा सकती हैं। हाँ, तो जितनी भी योजनाएं बताई गई है भारत सरकार द्वारा योजनाएं दी गई हैं, इसमें आपका पैसा पूर्णतः सुरक्षित है। और किसी प्राइवेट कंपनी में कहीं पैसा जमा करती हैं या बचत करती हैं, उस पैसे की गारंटी भारत सरकार या बैंक नहीं देती है। लेकिन अगर आपकी सभी योजनाओं के तहत आप पैसा जमा कर रही हैं, इसकी गारंटी जो है भारत सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लेती है। आपका पैसा पूर्णतः सुरक्षित रहेगा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आप अपना पैसा जितनी मेहनत से कमाते हैं उस पैसे की सुरक्षा करना आपकी ही जिम्मेदारी है। अगर कहीं पैसा चला गया धोखे से तो आपका बुढ़ापा बेकार हो जाएगा। इसलिए सरकार जागरूकता अभियान ला रही है। आजकल कुछ साइबर क्राइम हो रहे हैं। साइबर क्राइम का अर्थ है, ऐसे क्राइम होता तो मारपीट लड़ाई झगड़ा सब जानते, लेकिन साइबर क्राइम लगभग अभी कम लोग ही जान रहे हैं, कुछ जागरूक लोग जान रहे हैं। साइबर क्राइम का अर्थ है डिजिटल माध्यम से। डिजिटल का मतलब मोबाइल के माध्यम से, लैपटॉप के माध्यम से आपसे बातचीत करके आपका पैसा गायब कर देते हैं, आपको पता नहीं चलता है। तो किस तरीके से पैसा गायब करते हैं उस पर थोड़ा समय बात कर रहा हूँ आप लोगों से। थोड़ा सावधान रहेगी, जागरूक रहेंगी तो आपका पैसा
गायब होने से बच सकते हैं। आपके पास फोन करेंगे, कहेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा से या जिस बैंक में आपका खाता रहेगा उस बैंक से मैं बोल रहा हूँ, आपने पिछले 2-3 महीने से बैंक में विजिट नहीं किया, पैसा जमा निकासी नहीं की है, इसलिए आपका खाता बंद कर दिया गया है। जैसे बंद करने का आप नाम सुनेंगी, पैसे आप डर जाएंगी, मैं पैसा कैसे निकाल पाऊंगी। तत्काल उसी फोन पे आप कहेंगी सर जी कैसे चालू होगा, बोलेंगे आप अपना आधार नंबर एक बता दीजिए क्योंकि बैंक KYC करना है, अभी चालू हो जाएगा, हम उसको वेरीफाई कर देते हैं। जैसे आप आधार नंबर बताएंगे, एक मैसेज जा रहा, मैसेज को बता दीजिए, मैसेज से रहता है OTP, जैसे आप OTP बताएंगे वैसे आपके खाते में चाहे 10 रुपया हो गया चाहे 10 लाख होगा, जीरो हो जाएगा। तो OTP किसी भी माध्यम से पूछ सकते हैं कि आपका मोबाइल स्विच ऑफ, आपका मोबाइल पे आधार नहीं लगा है, या फिर आपके नाम आवास आया है, या आपके नाम शौचालय आया है, किसी भी तरीके से आपको बहका के या आपकी KCC जो है उसको रिन्यू करनी है, इस तरीके से आपसे पूछ के आपसे OTP ले लेंगे, आप उनको धोखे में दे देंगे। अगर इस तरीके से कोई फ़ोन आ रहा है तो आप समझ लीजिए फ्रॉड का फ़ोन है, क्योंकि बैंक में इतना टाइम नहीं रहता है। जब आप जाते हैं बैंक में मैनेजर से किसी से पूछते हैं तो उसके पास इतना वक्त नहीं रहता है आपको जवाब दे दे, तो क्या उसके पास इतना टाइम है कि आपके पास फ़ोन करके कहेगा कि आपका अकाउंट नंबर बंद हो गया, आपका ATM बंद हो गया, ऐसी कोई बातें हो सकती हैं? नहीं हो सकती ना। आप तुरंत सतर्क हो जाइए अगर ऐसा कोई फ़ोन आ रहा है। दूसरे तरीके से फ्रॉड करते हैं, आपके रिश्तेदार की आवाज़ की हूबहू कॉपी रहेगी, आवाज़ लगेगा वही बोल रहे हैं, आपके पास फ़ोन करेंगे, कहेंगे एक्सीडेंट हो गया, बीमार हो गए हैं, मुझे तत्काल जो है 10,000 20,000 रुपये की ज़रूरत है, आपको मैं एक स्कैनर भेज रहा हूँ, मेरे पास पैसा भेज दीजिए। आप उनकी आवाज़ सुने, आप सोचें कि रिश्तेदार मेरा तकलीफ में है, आप स्कैनर के माध्यम से 10,000 20,000 रुपये भेज देते हैं। तो अगर इस तरीके से कोई फ़ोन आ रहा है, आप उस रिश्तेदार के पास फ़ोन कर लीजिए, जानकारी कर लीजिए, क्योंकि फ़ोन तो फ्रॉड वाला उस नंबर पे आ सकता है, लेकिन जैसे आप फ़ोन करेंगी तो रिसीव नहीं कर पाएगा फ्रॉड वाला व्यक्ति। तो आप लोगों से निवेदन है कि अगर इस तरीके से कोई फ्रॉड आ रहा है, फ्रॉड फ़ोन आ रहा है, आप तुरंत सतर्क हो जाइए और अपने रिश्तेदार के पास फ़ोन कर लीजिए। तीसरे तरीके से फ्रॉड कैसे होता है कि आपके पास 2,000 3,000 1,000 रुपये भेज देंगे, जैसे आप आएगा तो आप उसको चेक करने के लिए जैसे आप अपना डालेंगे लॉगिन पिन पासवर्ड, पैसे आपके खाते से 10,000 रुपये कट जाएगा, 10,000 20,000 जो भी वो विड्रॉल डाले हैं। आप लोगों से निवेदन है अगर अपरिचित कोई व्यक्ति पैसा डाल रहा है आपके खाते में तो आप तुरंत सतर्क हो जाइए, आप अपने जो है उससे चेक मत कीजिए, अगर चेक करेंगे तो आपके साथ धोखा हो जाएगा। चेक करने का क्या तरीका है, पहली बार खोलिए, गलत पिन डालिए, गलत पिन डालेंगे तो उसका विड्रॉल कैंसिल हो जाएगा, फिर दोबारा आप अपना सही पिन डाल के अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं। या आपके पास फ़ोन करेंगे, कहेंगे बहन जी दीदी भैया भूल से आपके खाते में हमने 10,000 रुपये डाल दिया है, तो आप मेरा पैसा वापस कर दीजिए, नहीं तो मेरे बच्चे की दवा नहीं हो पाएगी। आप उनके पास दया दिखाएं कि भैया भूल से पैसा उसका पैसा मेरे खाते में आ गया, और तभी आप बेवकूफ़ बन जाएंगे। अगर मान लीजिए किसी के साथ साइबर फ्रॉड हो, फ्रॉड एक तरीके और करते हैं, जैसे आपके घर का कोई बच्चा या लड़की या लड़का पढ़ने गया बाहर, उसकी आवाज़ आपको सुना देंगे, कहेंगे कि ये गलत कार्य में पकड़ा गया है, आप उसकी आवाज़ सुनेंगे परेशान हो जाएंगे, हमारा बच्चा पढ़ने के लिए भेजे हैं वो कहीं गलत कार्य में पकड़ गया है, तो फिर आपके पास पुलिस की आवाज़, पुलिस की फ़ोटो को दिखा के आपसे कहेंगे फला थाने में आपका जो है PC लगी है, आप वीडियो कॉल से आ जाइए, बातचीत करवाएंगे, फिर आपसे पैसे की डिमांड करेंगे। अब उसको छुड़वाने के लिए आप 10,000 20,000 50,000 दीजिए, इसको कहते हैं डिजिटल अरेस्ट। डिजिटल अरेस्ट के माध्यम से भी आपसे ही पैसा निकलवा लेते हैं वो लोग, इस तरीके से बात करेंगे, लगेगा कि आप अपने बच्चे को बचाने के लिए 1,00,000 2,00,000 या 50,000 खर्च कर रही हैं, आप पूरी जी जान लगा देंगे उसको बचाने के लिए कि फ़ोन के माध्यम से ही हमारा काम हो जा रहा है घर बैठे, इस तरीके से भी फ्रॉड होता है। अगर आपके साथ ऐसा फ्रॉड हो रहा है, आप जो है तत्काल जो है भारत सरकार ने एक नंबर जारी किया है 1930, जैसे हम लड़ाई झगड़ा करते हैं तो 112 नंबर डायल करते हैं ना, तो अगर हमारे साथ साइबर फ्रॉड हो गया है तो हम 1930 नंबर डायल करेंगे। 1930 नंबर डायल करने से
आपका जो भी पैसा कटा है खाते से उसके खाते में गया है, तुरंत बैंक का सिस्टम, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का सिस्टम उसको लॉक कर देगा और पैसा निकाल नहीं पाएगा। अगर आपने तत्काल एक्शन लिया है, 1930 डायल किया है, तो 24 घंटे के अंदर पैसा आपके खाते में वापस भी आ सकता है। लेकिन अगर आपने समय बिता दिया, अगर 1 दिन 2 दिन बिता दिया, 1 हफ्ते बिता दिया समझते हुए दीदी क्या करें, मेरा पैसा गायब हो गया, हमारे खाते से कट गया, भूल से हमसे हो गया, जैसे जैसे समय बीतेगा तो आप उसका कुछ नहीं कर पाएंगी। तो आप लोगों से निवेदन यही है कि आप साइबर क्राइम नंबर 1930 आप लोग अपने मोबाइल में चाहे सेव कर लीजिए, चाहे डायरी में लिख लीजिए। हाँ, और अक्सर फ्रॉड जो है शुक्रवार को, फ्रॉड करने वाले शुक्रवार को करेंगे, क्योंकि शनिवार को बैंक बंद रहता है, इतवार को बंद रहता है, तो आप बैंक जाके शिकायत भी नहीं कर पाएंगी। हाँ, और सरकार ने इसलिए 1930 नंबर जारी किया है। तो आप लोगों से ही कहना था, कुछ हम जो जानकारी दिए, जानकारी से कुछ लाभ हुआ हो तो आप लोग बताइए। हाँ, कौन सी योजना अच्छी लगी आप लोगों को? सभी योजना अच्छी है। सुकन्या समृद्धि योजना सबसे अच्छी है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना कितने लोगों ने करवाया है? कोई नहीं। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति, जीवन ज्योति का भी लोग कराए, क्योंकि इसमें